प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 11 से 14 तक। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्य 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसाकर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं बुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 1 से। आज के पाठ में संत पौलुस 2 बातें हमारे सामने रखते हैं। पहली बात यह है कि पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने एक प्रजा चुनी, इस्राएली जनता, यहूदी जनता, और उस यहूदी जनता में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा में संसार का मुक्तिदाता यीशु आया। सबसे पहले यहूदियों ने यीशु को पहचाना, मुक्ति के संदेश को अपनाया,
और बाद में उन यहूदियों के द्वारा अन्य लोगों को भी मुक्ति का संदेश प्राप्त हुआ। ये ईश्वर की योजना थी और आज भी वो मुक्ति का संदेश संसार भर में फैलता जा रहा है। हर देश में, हर भाषा भाषी में ये मुक्ति का संदेश फैलता जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग मुक्ति के संदेश में विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह को अपना रहे हैं और इस तरह उस बृहद परिवार के सदस्य बनते जा रहे हैं। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं वो बात यह है कि यीशु को अपनाने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण हम सभी पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 30 में भी पौलुस यही बात कहते हैं कि हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। जब हमने यीशु पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु को अपनाया, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा ने मुहर लगा दी। हम उस समय से ईश्वर के बन गए, हम उस समय से अनंत जीवन के बन गए हैं। पवित्र आत्मा की मुहर हम में से हर एक पर लगी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपने प्रभु को अपनाया, ग्रहण किया, अपने हृदय में पूरी तरह से उनको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उस समय पवित्र आत्मा की मुहर आप पर लगी है। उस समय से आप ईश्वर के बन गए हैं। उस समय से आप अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। हम इस संसार से अलग किए गए हैं। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 में, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हम में से हर एक को प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा की मुहर लगाकर संसार से अलग किया है। और आज के समाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। देखिए, पाप बुरा है, लेकिन कपट उससे भी बुरा है। मैंने कई बार कहा है, हम निष्कलंक नहीं हो सकते हैं, हम निष्कलंक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम निष्कपट हो सकते हैं। फरीसी कपटी थे। क्यों कपटी थे? वे अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को पवित्र समझते थे, समाज से अलग समझते थे, अपने आप को सम्मान्य और सम्मानित समझते थे, अपने आप को दूसरों से अच्छे समझते थे, लेकिन उनका जीवन उसके अनुसार नहीं था। उनकी बोली और उनके कर्म में दूरी थी। उनके बाह्य रूप और बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन में दूरी थी। उनके अंदर कपट था। इसीलिए प्रभु कहते हैं, उनसे बचे रहो। ईश्वर सत्य है और ईश्वर को कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है। ईश्वर के साथ कपट जा नहीं सकता है। जो अपने को धर्मी कहता है, मानता है, लेकिन उसका जीवन उसके अनुसार नहीं है, वे ईश्वर की दृष्टि में प्रिय नहीं है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी और दूसरा था चुंगी लेने वाला नाकेदार। फरीसी प्रभु ईश्वर के सामने सीना तान कर खड़ा होता है और अपने अच्छे कार्यों के बारे में बताता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। आगे वो कहता है कि मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूँ, लालची व्यभिचारी नहीं हूँ। वह प्रभु के सामने एक अहंकारपूर्ण प्रार्थना रखता है, लेकिन उस नाकेदार ने अपना सीना पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। फरीसी की अहंकारपूर्ण प्रार्थना नहीं बल्कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा मनोभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये कपट नहीं होना चाहिए।
अगर तुमने अपराध किया, पाप किया, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगो। आगे प्रभु यीशु कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसाकर कहा है वो पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं अगर तुम सोचते हो किसी ने तुमको देखा नहीं, किसी ने तुमको सुना नहीं, तो ये गलत है। लोग सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं है, लेकिन जिसको देखना चाहिए और सुनना चाहिए, तुम्हारे जीवन के विधाता ने सुना है और देखा है। उसकी आंखें सूरज से भी तेज हैं, वो सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं ईमानदार बनो। तुम ईश्वर को ठग नहीं सकते, तुम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आगे प्रभु एक बहुत ही नाजुक बात अपने शिष्यों को बताते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए, उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। हमें इस सच्चाई को भी जानना जरूरी है कि जिस समय सुसमाचार लिखे जा रहे थे उस समय मसीहियों पर, प्रभु यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार चल रहा था। वे सताए जा रहे थे। ऐसे में प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। जो शरीर को मार डालते हैं उनसे मत डरो, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा का विनाश करते हैं। प्रभु कहते हैं कि उनसे डरो और उनसे भागो और उनसे बचो जो तुम्हारे आत्मा का विनाश करते हैं, उनसे बचना चाहिए। प्रभु अपने शिष्यों को सांत्वना देते हैं और कहते हैं क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं भुलाता है। जो गौरैये हैं, जो चिड़िए हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसीलिए नहीं डरो। तुम कीमती हो। तुम्हारे सिर का एक एक बाल ईश्वर ने गिन रखा है। तुम्हारे बारे में उसको पूर्ण ज्ञान है। वही ईश्वर जो गौरैयों को नहीं बुलाता है, चिड़ियों को नहीं बुलाता है, तुम कितने कीमती हो, मूल्यवान हो, तुम्हारा ख्याल करता है। इसीलिए मत डरो। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु के इन वचनों को गूंजना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे मनों में प्रभु कहते हैं तुम्हारे बाल बाल गिने हुए हैं, तुम्हारे बाल बाल गिने हुए। तुम्हारे जीवन की एक एक बात को तुम्हारा पिता जानता है, इसीलिए मत डरो। एक विश्वासी के लिए यह कितना ऊर्जादायक वचन है। एक विश्वासी के लिए यह कितने साहस देने वाला वचन है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पिता ईश्वर को तुम्हारे बारे में पूरा मालूम है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम पर अत्याचार किया जा रहा है, वो जानता है। इसलिए मत डरो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें साहस प्रदान करता है, तू हमारे अंदर ऊर्जा भरता है, तू हमें समझाता है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, सतावट के समय जब हम सताए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, हमारे बारे में बुरा बुरा बोला जाता है, उन सारे क्षणों में ये समझने की कृपा दीजिए कि हमें उनसे डरना चाहिए जो हमें नरक के लायक बनाते हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं, जो हमारी आत्माओं का विनाश करते हैं। उनसे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को
तंग करते हैं, शरीर को दुख देते हैं। प्रभु यीशु ऐसी कृपा हमें दीजिए, ऐसा साहस हमें दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। आज के पवित्र वचन के अनुसार उसकी योग्यता से उन्हें सुरक्षा दीजिए, संरक्षण दीजिए, हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखिए, छिपे हुए खतरों से बचा के रखिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन